करके आगे जा रहे हैं। मैं उनकी मर्जी में ये बना। ये प्रेयर व्हील्स हैं जो कि 1487 में बना था। 6th दलाई लामा यहाँ पे अपनी वॉकिंग्स। ये हम पहुँचे हैं तवांग से करीब 40 किलोमीटर आगे न्यूरंग। बजने लगे हैं सवेरे के 8 और हम अभी तवांग में ही हैं। आज हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने और उसके बाद 8:30 बजे हम यहाँ से चेकआउट कर जाएंगे। तो अब हम यहाँ से चेकआउट करके जब निकलेंगे तो वो चीज़ें हम पहले देखेंगे जो अट्रैक्शन हमारे कल के छूट गए थे, और उसके बाद हम यहाँ से आज जा रहे हैं दिरांग। सो दिरांग इज़ अबाउट 140 किलोमीटर फ्रॉम हियर। अबाउट 6 आवर की ड्राइव है और ये 2-3-4 चीज़ें जो हमारी छूटी हैं वो देखते हुए शाम तक पहुंच जाएंगे। आज हमने दिरांग में कोई साइट सीइंग नहीं हमने करनी है, खाली वहां पे जा करके चेक इन करके होटल में और आराम ही करना है। तो हम अभी तवांग से चेकआउट कर रहे हैं। यहाँ हम रुके थे होटल माउंट पैराडाइज में और 2 दिन का स्टे हमारा अच्छा रहा। साफ़ सुथरा होटल है, फूड वॉज गुड, सर्विस इज गुड एंड 6 साल पुराना होटल है एंड दिस इज़ रन बाय दिस मदर एंड डॉटर टीम और गुड सर्विस। तो एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप तवांग आते हैं। 8:30 बज रहा है और होटल से हम चेकआउट करके अभी जा रहे हैं बुद्धा पार्क। ये देखिए, ये जो बुद्धा का स्टैचू है बड़ा सा, इसी को कहते हैं बुद्धा पार्क जहाँ हम जा रहे हैं। और ये स्टैचू दूर दूर से तवांग में दिखाई देता है। ये है यहाँ का सर्किट हाउस। ये बहुत अच्छे गेट यहाँ पे सब जगह दिखते हैं। आप शहर में जब घुसते हैं या बाहर निकलते हैं तो, एंड वेरी कलरफुल गेट्स। So good morning and welcome to the Roving Spirit। हम पहुँचे अभी यहाँ पे बुद्धा पार्क में और ये देखिए आप चारों तरफ यहाँ पे कलरफुल फ्लैग्स दे सकते हैं और बुद्धा का बहुत ही सुंदर स्टैचू है यहाँ पे। तो ये बड़ा सा स्टैचू है तो शहर में कहीं से भी देखा जा सकता है और ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से। बहुत ही सुंदर जगह है। बाइकर्स का बहुत बड़ा ग्रुप आया है, आर्मी के हैं सारे। अंदर चलते हैं, दरवाज़ा बंद लग रहा है लेकिन लॉक तो खुला है, देखते हैं खुलता है कि नहीं। ये है यहाँ का प्रेयर हॉल एंड मेडिटेशन सेंटर और यहाँ पे इतने सारे दिए जले हैं। दरवाज़ा इसीलिए बंद था कि हवा से दिए बुझ ना जाएं। ये हमने कल ही आना था लेकिन कल हो गई बारिश तो हम यहाँ नहीं आ पाए थे और अभी सवेरे सवेरे हम यहाँ पहुँचे हैं। ये मैं वॉक करके आगे जा रही हूँ। वहाँ भी एक आगे छोटा सा बुद्धा का स्टैचू है। वेरी नाइस प्लेस। यहाँ भी भगवान बुद्ध की एक बहुत ही सुंदर सी प्रतिमा है जिसमें वो अपने फर्स्ट 5 डिसाइपल के साथ दिखाए गए हैं और इसके साथ ही बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स हैं जिसमें भगवान बुद्ध की लाइफ के सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स डिपिक्ट किए गए हैं। यहाँ दिखाया गया है भगवान बुद्ध जब पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के लिए 6 साल तक जंगलों में कठोर तपस्या कर रहे थे तो उनका शरीर ऐसे जीर्ण हो गया था। और यहाँ भी देखिए बड़ा वाला प्रेयर व्हील है जो मैं जा रही हूँ चलाने। ये थोड़ा हैवी होता है लेकिन कोई नहीं। ये एक जब चक्कर जब कंप्लीट करता है ना तो घंटी ऊपर वो बजती है। ये देखिए यहीं पर लिखा है आई लव तवांग। सो तवांग इज़ रियली ब्यूटीफुल। आप आइए, यू विल ऑल्सो फॉल इन लव विद तवांग। कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से, मन ही नहीं कर रहा जाने का लेकिन जाना तो है ही है। चलते हैं अब यहाँ से। बुद्धा पार्क में जो बुद्धा का स्टैचू है उसे बोला जाता है जाइंट बुद्धा स्टैचू और ये नया ही है, 2015 में बन के तैयार हुआ है और उसी में नीचे ही उसके प्रेयर हॉल और मेडिटेशन हॉल भी है और वहाँ से चारों तरफ बहुत ही अच्छा तवांग का व्यू दिखता है। वहाँ पे सब ये भी लिखा हुआ है कि तवांग में देखने की क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अब हम पहुँचे हैं यहाँ तवांग के वॉर मेमोरियल पे।
वॉर मेमोरियल के साथ ही ये देखिए यहाँ पर बनाया गया है व्यू पार्क, और यहाँ पे कितना ऊंचा इंडिया का झंडा लहरा रहा है, और यहाँ से तवांग का व्यू बहुत ही अच्छा है। सामने ही वो मोनेस्ट्री भी दिख रही है जहाँ हम कल गए थे। ये वॉर मेमोरियल के सामने सुंदर सा बुद्ध का स्टैचू है, और ये देखिए वो है व्यू पार्क जहाँ हम झंडा देख सकते हैं, और यहाँ से तवांग का पूरा व्यू, एंड दैट्स द मेमोरियल जहाँ हम जा रहे हैं अभी। मैं अभी खड़ी हुई हूँ तवांग में वॉर मेमोरियल के सामने, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और परसों जब हम तवांग पहुँचे थे तो शाम हो गई थी, 5:45 बज गया था। इसके पीछे ही यहाँ पर जो कि साउंड एंड लाइट शो होता है जो आर्मी द्वारा किया जाता है, वो हमने देखा था। और उस शो में मेनली उन्होंने तवांग की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में बताते हैं वो लोग, फिर कैसे यहाँ भूटान और तिब्बतन जो इन्फ्लुएंस हुआ उसके बारे में बताते हैं, फिर ब्रिटिशर्स का जो इन्फ्लुएंस था 1800 में, और उसके बाद मोस्ट ऑफ पार्ट में they tell you about 1962 India, they tell you about the war between India and China in 1962। तो ये उसी की मेमोरी में ये मेमोरियल बना है। ये मेमोरियल बना है बुद्धिस्ट स्टाइल में, जिसमें ऊपर एक स्तूप बनाया गया है और काफ़ी सारे बुद्धिस्ट मोटिव्स यूज़ किए हैं, जैसे कि प्रेयर व्हील्स हैं, फ्लैग्स हैं, एंड दिस वाज ब्लेस्ड बाय मंक्स एंड द लोकल सिटीजन ऑफ तवांग। इसके साथ ही लोकल पॉपुलेशन ने इसके लिए सिल्वर और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स दिए थे, भगवान बुद्ध की मूर्तियां दी थी और धार्मिक ग्रंथ भी दिए थे इस मेमोरियल के लिए। ये वॉर मेमोरियल बना है अबाउट 2420 सोल्जर्स और ऑफिसर्स की स्मृति में, जिन्होंने 1962 की इंडो चाइना वॉर में यहाँ पर अपने जीवन का बलिदान दिया। जैसे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में प्रेयर करते हैं, और उसके साथ ही देखिए चारों तरफ प्रेयर व्हील। यहाँ दीवार पे चारों तरफ वीर शहीदों के नाम लिखे हुए हैं विद डिटेल्स ऑफ देयर यूनिट्स। यहाँ साथ में एक कमरा है जो सूबेदार जोगिंदर सिंह को डेडिकेटेड है, जो सिख रेजिमेंट के थे, और इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इन्होंने कहा था कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ चाइनीज़ आर्मी इससे आगे नहीं जा सकती है। सूबेदार जोगिंदर सिंह का एक बहुत ही सुंदर वॉर मेमोरियल बुमला पास के नज़दीक भी बना है, जो कि हम कल बुमला पास गए थे तो वहाँ हमने देखा था, और अपने पिछले ब्लॉग में हमने वो दिखाया भी है, जिसमें हमने सूबेदार जोगिंदर सिंह के बारे में पूरी कहानी बताई है, सारे डिटेल्स दिए हैं। एक दूसरे कमरे में 1962 वॉर में यूज़ हुई गन्स, मैप्स और कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं। ये वॉर मेमोरियल तवांग का एक मेन अट्रैक्शन है, और जो भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर इस वॉर मेमोरियल को देखने ज़रूर आते हैं। चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं और अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तो करीब 9:30 बज रहे हैं, और ये वॉर मेमोरियल से हम बस अभी भी निकले हैं। बहुत ही अच्छा वॉर मेमोरियल बनाया है, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं 6 दलाई लामा के बर्थ प्लेस को देखने। ये है 6 दलाई लामा के घर का रास्ता, जो तवांग से थोड़ा बाहर है। तो ये हम दिरंग के रास्ते में अभी पहुँचे हैं 6 दलाई लामा के बर्थ प्लेस पर। यहाँ एक ये पेड़ है, बहुत ही पुराना पेड़ है। यहाँ के लोग इस पेड़ को बहुत ही पवित्र मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। ये है पूरा कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर एक बुद्धिस्ट टेम्पल है जो कि 1487 में बना था। और कहा जाता है कि यहीं पर 1683 में 6 दलाई लामा वॉज बॉर्न। 6 दलाई लामा की लाइफ के बहुत सारे किस्से यहाँ पर अभी भी सुने जाते हैं, जिसमें से कि एक कहानी है। यहाँ पर एक बड़ा सा जो ये पेड़ है, और इसके बारे में कहा जाता है कि वो जब यहाँ से तिब्बत जा रहे थे तो उन्होंने अपनी वॉकिंग स्टिक को यहाँ पर ज़मीन में गाड़ दिया था, और बोला था कि जब इस पेड़ की 3 ब्रांच इक्वल हाइट ही हो जाएंगी सो ही विल कम बैक। अनफॉर्चुनेटली 1959 में इस पेड़ की एक ब्रांच तेज हवा के कारण टूट गई, विच वॉज नॉट अ गुड साइन। लेकिन कहा जाता है, मतलब यहाँ पे लोग मानते हैं कि जो 6 दलाई लामा ने भविष्यवाणी की थी कि वो वापस आएंगे, तो इनफैक्ट वो तो नहीं वापस आए,
लेकिन प्रेजेंट दलाई लामा जो कि 14 दलाई लामा है, ही केम हियर इन 1959 और तवांग के लोगों ने उन्हें देखा एंड दैट वाज कंसीडर्ड अ गुड साइन। तो अब हम आ गए हैं मंदिर के अंदर। अंदर से मंदिर कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ पर एक तरफ मुझे काली माँ की भी पेंटिंग दिखाई दे रही है। काली माँ के चित्र के साथ ही 6 दलाई लामा के पेरेंट्स को भी पेंटिंग में दिखाया गया है। यहीं पर एक रॉक के ऊपर 6 दलाई लामा का फोरहेड प्रिंट देखा जा सकता है और साथ ही एक रॉक पर 6 दलाई लामा का फुटप्रिंट भी दिखाया गया है। मंदिर के अंदर फर्स्ट दलाई लामा से 14 दलाई लामा तक की पेंटिंग बना करके दर्शाया गया है। ये है प्रेयर व्हील्स चारों तरफ और मैं पूरा एक चक्कर लगाने जा रही हूँ इनका। मैं पूरा राउंड मार रही हूँ यहाँ पर। मुझे यहाँ पर कुछ लोग मिले तो जब से हम आए हैं मंदिर में तब से वो लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं, फिर ये चक्कर मार रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा आप लोग कितनी बार चारों तरफ जाकर कैसे चक्कर लगाते हो, तो कह रहे हैं कि जितनी देर भी मनो, इवन 25 टाइम्स 30 टाइम्स, डिपेंड करता है आपके पास कितना समय है और कितनी श्रद्धा है। इसके अंदर खूब सारे दिए जला के रखे गए हैं और दरवाज़ा लॉक नहीं है, ऐसे बंद किया हुआ है तो हवा के चलते, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है तो दिए बुझ न जाए। तो जिसे भी जानना हो ये दरवाज़ा खोल के अंदर जा सकता है, वहाँ दिया जला सकता है। ये मंदिर के नीचे एक छोटा सा कमरा है जिसमें बहुत सारे दिए जलाए हुए हैं और यहाँ पे 9 स्तूप देखे जा सकते हैं। प्रेयर व्हील और मुझे लगा हैवी होगी, लेकिन हैवी नहीं है, क्योंकि अभी इसे कोई चला के गया था। वैसे यहाँ पे रस्सी लगी रहती है, उस रस्सी को पकड़ के आप बस इसे घुमा दीजिए। व्हाट्स योर नेम? नाम बताओ अपना। ओह, यहीं पे रहते हो? क्या खेल रहे हो? गेम खेल रहे हो? ओह, ये देखिए यहाँ पे बैठ के गेम खेला जा रहा है और तुम्हारी मम्मी प्रेयर कर रही हैं। हाँ, सो स्वीट। ये कितनी क्यूट सी बच्ची है, 4 साल की। ये इनकी मम्मी है, यहाँ पे पूजा करने आई है, प्रेयर करने। तो वो 15 बार 15 टाइम्स यहाँ के चक्कर लगा रही हैं और ये बैठ के यहाँ वीडियो में से हाय बाय बाय बोलो, बाय। सो स्वीट। चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं अपने आगे के सफ़र पे। तवांग से निकल चुके हैं, 10 बज रहे हैं और हमने बर्थ प्लेस देखा 6 दलाई लामा का और रास्ता हमारा वही है। हमने आज जाना है दिरंग, 140 किलोमीटर फ्रॉम हियर और रूट वही रहेगा, सेला पास वगैरह जैसे होकर के हम आए हैं। तो अब ये हमारी रिटर्न जर्नी है तवांग से। हम तवांग के आउटर स्कर्ट्स में आ गए हैं और धूप खूब अच्छी निकली है, मौसम अच्छा है, तो अच्छा है, गर्म सा है। जैकेट वगैरह उतार दी हम लोगों ने, जो कि अभी फिर हम सेला पास पहुंचेंगे, वहाँ पर हमें फिर से पहननी पड़ेगी। मोनेस्ट्री तो यहाँ सब खूब दिखाई देती हूँ, देखिए दूर पहाड़ पर ऊपर वो भी एक मोनेस्ट्री है। तो तवांग में हमारा 2 नाइट का स्टे था, लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पर आप 4-5 नाइट भी स्टे कर सकते हैं। क्यों, हमने तो मेन चीज़ें देखी, एक दिन मेन तवांग की साइट सीइंग की और एक दिन हम जो बुमला पास और माधवी लेक गए, जो मेन अट्रैक्शन माना जाता है। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूरी पे जाके बहुत पुराने मंदिर हैं, मोनेस्ट्रीज़ हैं, पुल हैं, जो कि आप देख सकते हैं। तो डिपेंड करता है कितना समय है आपके पास। अगर हम खाली अरुणाचल घूमने आए होते तो हम भी शायद यहाँ 4-5 दिन रुक करके पूरा देखते, लेकिन ये हुआ कि जब इतनी दूर जा रहे हैं एक बार तो जरा आसपास की जो जगह है थोड़ी वो भी देख लें, तो इसलिए हमने खाली 2 नाइट का अपना स्टे यहाँ का रखा था।
और ये रहा हमारा नेक्स्ट स्टॉप, न्यूरंग वाटरफॉल। हम पहुँचे हैं न्यूरंग वाटरफॉल और ये सीढ़ियों से जा रहे हैं नीचे। तो अभी कोई ऊपर आ रहा तो उसने बताया कि 121 सीढ़ियाँ हैं। हमने गिनी नहीं लेकिन उसने बताया। तो 121 जा रहे हैं नीचे। ऊपर आने में हालत ख़राब होगी, इसलिए मैं पहले ही बोल रही हूँ, फिर तो हाफ नहीं रहेंगे चढ़ने के समय। ये हम पहुँचे हैं तवांग से करीब 40 किलोमीटर आगे न्यूरंग वाटरफॉल, जिसे जंग वाटरफॉल भी कहा जाता है, जो कि एक्चुअली 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। और ये तवांग का सबसे सुंदर और बड़ा वाटरफॉल माना जाता है। यहाँ वैसे वाटरफॉल बहुत हैं और उसके बाद नीचे आकर के ये मिल जाता है तवांग रिवर में। यहाँ पे देखिए कोई ये जो कलरफुल फ्लैग्स दिखते हैं ना, ये बांध रहे हैं कोई। तो इवन आई वाज वंडरिंग ये बांधता कौन है। तो पूछने पे पता चला कि ये लोग खुद ही अपने लिए बांधते हैं, अपनी अच्छी लाइफ के लिए, लंबी फॉर लॉन्ग लाइफ एंड वेल बीइंग ऑफ देमसेल्फ और फैमिली। इतनी ज़ोरों से गिर रहा है ना, यहाँ तक पानी की खटास आ रही है और खूब ठंडा पानी है। जाना तो चाहते थे हम वहाँ, जो पत्थर बहुत एकदम से गीले हो रहे हैं, लेकिन वहाँ बहुत गीले हो जाएंगे। यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी काफ़ी पानी आ रहा है हमारे ऊपर। वाह, यहाँ तक इतनी दूर तक पानी के छींटे आ रहे हैं, यहाँ पे देखे जा सकते हैं। न्यूरंग वाटरफॉल के नाम के बारे में यहाँ लोकल मान्यता है कि नूरा जो लोकल लड़की थी जिसने राइफलमैन जसवंत सिंह की 62 वॉर में मदद की थी एंड देन शी वाज कैप्चर्ड बाय चाइनीज़ आर्मी, तो उसकी याद में बाद में गांव वालों ने इस वाटरफॉल का नाम न्यूरंग वाटरफॉल रख दिया। इसको जांग वाटरफॉल भी कहा जाता है क्योंकि इसके साथ जो शहर है उसका नाम जांग है। और ये नीचे आकर के यहाँ पर तवांग रिवर में मिल जाती है। खूब ठंडा ठंडा पानी की छींटें आ रही थी पास जाने पर। और ये मशहूर है अपने रेनबो इफ़ेक्ट के लिए। अभी हम आए तो खैर अभी हमें यहाँ इस पर रेनबो नहीं दिखा। इस वाटरफॉल से जंग टाउन करीब 2 किलोमीटर है और माधुरी दीक्षित की फिल्म कोयला की शूटिंग इस वाटरफॉल पर भी हुई थी। और अब हम यहाँ वाटरफॉल से चल रहे हैं वापस 121 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। वाटरफॉल के पास ही हाइडल पावर प्रोजेक्ट है विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी फॉर लोकल यूज़। फिर हम पहुँचे हैं सेला पास पे। आज थोड़ी हवा कम है, इतनी ठंड नहीं है। एक ये छोटी सी लेक है और ये रही पैराडाइज लेक, जो हम अपने पहले वीडियो में भी हमने दिखाया था जब हम बॉम्डिला से तवांग जा रहे थे। तो सेला पास के पास हम यहाँ जरा रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए। सेला पास के पास यहाँ पर ये जगह में आंटी लोग बहुत हेल्प होते हैं हम लोग को। हाँ, जहाँ पे आपको कुछ खाने पीने को मैगी, मोमोज, चाय, कॉफ़ी मिलती है। वो आंटी ने बड़ा में टूरिस्ट को बहुत हेल्प करते हैं, हम लोग को भी हेल्प होता है। बड़ा में गाड़ी फंस जाता है बारिश, हाँ, जब स्नोफॉल वगैरह होता है तो ये बहुत मदद करती हैं टूरिस्ट वगैरह की। और इनफैक्ट यहीं पे रहती भी हैं। जब बहुत बर्फ़ पड़ती है तब ये चले जाते हैं जांग। लेकिन और ये देखिए, ये है लोकल हीटर टू कीप यू वार्म। ये कैसे कोयला से चलता है? लकड़ी से। कोयला, अच्छा, लकड़ी से। सेला पास पर 13,000 फीट की ऊंचाई पे कुछ खाने पीने को मिल जाए तो क्या बात है। मोमो, चाय, कॉफ़ी वगैरह यहाँ मिल सकती है, मैगी भी। तो वी आर गोइंग टू हैव सम मोमोज एंड टी। अभी हमने सेला पास क्रॉस किया वापसी में, और आज उतनी ठंड नहीं थी जैसी 2 दिन पहले थी जब हम यहाँ से गए थे। बहुत हवा थी। और इस बार तो रुक के हमने यहाँ पे चाय भी पी और मोमोज खाए, बहुत अच्छे मोमोज थे। और सोचिए ठंड के दिनों में जब यहाँ पे 5-6 फुट बर्फ़ रहती है सड़क पर, तो क्या हाल होता होगा लोगों का। तो तवांग से दिरंग जाते हुए
जब आप सेला पास क्रॉस करते हैं तो रास्ते में आता है ये नुकमादुंग वॉर मेमोरियल। दिरंग के रास्ते में पहुंचे हैं हम इस वॉर मेमोरियल पे, जिसको नुकमादुंग वॉर मेमोरियल कहते हैं। यहाँ पे 1962 में जो इंडो चाइना वॉर हुई थी उसको यहाँ की ब्लडीएस्ट वॉर कहा जाता है, और उसमें बहुत ही हैवी कैजुअलिटी हुई थी फ्रॉम बोथ द साइड, इंडिया साइड से भी और चाइना साइड से भी। तो ये मेमोरियल उन सोल्जर्स की मेमोरी में बनाया गया है जिन्होंने यहाँ पे लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। नाम भी लिखे हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी बटालियंस थी यहाँ पे, और कौन कौन और नाम है सोल्जर्स के जिन्होंने यहाँ पे लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। ये देखिए, ये मैप है यहाँ का, ये है दिरंग, और ये कि अच्छा सा बड़ा सा पार्क है यहाँ पे इनफैक्ट, और मैं देख रही हूँ कई लोकल फैमिलीज़ यहाँ पर पिकनिक के लिए भी आए हुए हैं। इन वॉर मेमोरियल्स पे आके एक देशभक्ति की भावना के साथ ही बड़ी अजीब सी फीलिंग भी आती है। 3:30 बजे हम यहाँ रास्ते में रुके हैं लंच के लिए, और हमने वेज थाली का ऑर्डर दिया है, और जब तक खाना आ रहा है हम चलते हैं ज़रा किचन देख के आते हैं। देखिए, ये है किचन। तो थाली के हिसाब से मिलता है, रोटी की थाली, चावल की थाली, जिसमें ये देखिए रोटियां हैं। ये आप क्या बना रहे हैं इसमें? चिकन। अच्छा, नॉनवेज भी आपको फिश और चिकन भी मिल सकता है। दाल चावल के साथ 2-3 तरह की सब्जियां होती हैं, और वेजिटेरियन थाली यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ में मिल सकती है। अच्छी चीज़ लगी मुझे मैश्ड पोटैटो, जिसे आलू का भरता कह सकते हैं। ये लोग उसको वहाँ पे आलू की चटनी बोल के देते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा। मैं अभी उसी ढाबे के सामने ही खड़ी हूँ जहाँ हमने लंच किया है, और ये ढाबे यहाँ सवेरे 6 बजे से शुरू हो जाते हैं और शाम के 9 बजे तक यहाँ पे खाना मिल सकता है। सडनली भी इधर धूप है, बारिश आने लगी है, तो लोग जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं अपने सूट्स वगैरह को। तो ये देखिए, हम पहुंच गए हैं दिरांग, और ये व्यू है हमारे होटल से। गाड़ी नीचे खड़ी है, हमारा रूम है फर्स्ट फ्लोर पे, एंड एक्चुअली दिस इज़ अ होम स्टे, बट मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ, कितना बढ़िया है, दिल खुश हो गया। ये देखिए, इट्स एक्चुअली ह्यूज रूम। इस तरफ सोफ़ा वगैरह रखा है, सामने एक डबल बेड है, इधर टीवी भी है, और ये बड़ी बड़ी 2 खिड़कियां हैं। रिवर दिखता है। ये तो है व्यू, वाह, यहीं से नदी दिख रही है। अभी 4 बज रहे हैं, और ये देखिए बॉटल ब्रश का पेड़ यहाँ से दिख रहा है। व्यू के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और यहाँ से इतना सुंदर नदी का व्यू दिख रहा है। अभी यहाँ शाम के 5 बज रहे हैं। दिरांग का एल्टीट्यूड है 5000 फीट, तो वेदर बहुत ही प्लेजेंट है। अभी इस समय 5 बजे के समय यहाँ पे करीब 19 डिग्री टेम्परेचर है। दिस इज़ द प्लेस वी आर स्टेइंग इन दिरांग। दिस इज़ अ होम स्टे, इसका नाम है वांगरीज होम स्टे, और 3 फ्लोर पे है, काफ़ी रूम्स है यहाँ पे। जहाँ स्टे कर रहे हैं होम स्टे के सामने ही बहुत अच्छी सी एक केक शॉप है, एंड आई कैन सी वेरी रीजनेबल प्राइस। जैसे मफ़िन आपको यहाँ 50 रुपये में मिल जाएंगे, चिकन पफ 40 रुपीज़ में। तो दिल्ली में तो जो आप लोग देते हैं उससे 50% कम है। ब्लैक फॉरेस्ट इज़ फॉर 50 रुपीज़। काफ़ी चॉइस है। 8 बजे तक खुली रहती है, हम हो सकता है शाम को आके कुछ लेंगे यहाँ से। ये है रिवर हमारे होम स्टे के पास, और रूम से भी हमें यही रिवर दिखती है। तो अभी शाम को हमने यहीं जाना है। यहाँ कह तो रहे हैं लोग कि 10 मिनट की वॉक पे आप पहुँच जाएंगे, तो चल के रास्ता ढूंढते हैं कैसे पहुँचे वहाँ। तो ये है यहाँ का स्टेडियम, बड़ा कलरफुल सा गेट है, और ये दिखा हमें जब हम नदी पे जा रहे हैं तो उसके रास्ते में। दिरंग में शाम के 5 बजे हम अपने होटल से निकले और नदी के किनारे आ गए। 10 मिनट की वॉक थी, होटल से पास ही है। व्यू तो हमारे रूम से भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ आकर बैठे हैं तो इतना अच्छा लग रहा है ना कि क्या बताऊँ। एकदम शांति, कोई ट्रैफिक की आवाज़ नहीं, किसी की आवाज़ नहीं, बस ये नदी बह रही है और ये कल 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 आवाज़ आ रही है।
तो थोड़ी देर और बैठेंगे, उसके बाद थोड़ी देर में अंधेरा होने लगेगा तो हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो इस समय ये है व्यू यहाँ से, ये देखिए इधर नदी है और इस तरफ पूरा आप देख सकते हैं ये शहर जहाँ हम रुके हुए हैं, दिरांग। अब ठीक लग रहा है यहाँ? हाँ, इनकी हाई एल्टीट्यूड पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ही वॉज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल जब हम तवांग में थे, जो कि 10,000 फीट की हाइट पर है। तो लेकिन अब तो हम लोग यहाँ आ गए हैं, दिस इज़ 5,000, तो ही इज़ नाउ मच मोर कंफर्टेबल, है ना। दिरांग इसलिए भी मशहूर है कि 1959 में जब दलाई लामा तिब्बत से आए थे, तो वो एक लेबरर के डिस्गाइज में आए थे और यहाँ दिरांग में उनको इंडियन ऑफिशियल्स ने रिसीव किया था। आज का दिन हमारा बहुत ही बिजी रहा और अच्छा भी रहा। शाम को फिर हम गए नदी के किनारे, थोड़ा घूम फिर करके आए और 7 बजे हम आ गए अपने होम स्टे में वापस। और अब हम जा रहे हैं थोड़ा आराम करने। डिनर हम यहीं करेंगे, डिनर का हमने ऑर्डर दे दिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, लाइक शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें हम आपको दिरांग के कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाएंगे। सी यू सून।